दोस्तों, क्या आप एक हीलर हैं? दोस्तों, क्या आपने रेकी सीखा है? आपने मैग्नेटिज्म सीखा है? आपने एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और आपने इल्म गिंदम भी सीखा है, परंतु आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुधाय। फ्रेंड, जी हाँ, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये आपकी आंखें खोल देंगे अगर आप सक्सेस नहीं हैं, क्योंकि आपने कई सारे मॉड्यूलिटीज एनर्जी के सीखे हैं जो कि हीलिंग मॉड्यूलिटीज है, पर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और उसका कारण क्या हो सकता है ढूंढते हुए आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो आज आपके लिए मेरा ये वीडियो हो सकता है आई ओपनिंग हो, और मैं चाहता हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से अगर इस बात को गहराई से आप समझ जाएं तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, और कामयाबी आपको मिलेगी तो ईश्वर से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल रेकी, एंजल हीलिंग, मैग्नेटिज्म, एंशिएंट मैग्नेटिज्म या होली फायर रेकी, कुंडलिनी रेकी, जो भी आप हीलिंग मॉड्यूलिटीज़ है, इंक्लूडिंग इल्म गिंदम भी, ये सारे चीज़ें स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई मशीन नहीं है जिससे आप हीलिंग कर रहे हो। ये आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इसी वजह से आपको इनको अगर आप सीखते हो ऐसे मॉड्यूलिटीज़ को, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा। जैसे आप जब रेकी सीखते हैं, रेकी के 5 प्रिंसिपल हैं। आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा, आज के लिए मैं अपना सारा काम ईमानदारी के साथ करूँगा, आज के लिए मैं हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा, थैंक्सफुल रहूँगा, आज से मैं समग्र जीव जगत के प्रति प्रेम, करुणा और श्रद्धा का भाव रखूँगा। ये जो 5 प्रिंसिपल है, अगर इसको आप मानते हो तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान कहलाते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब धर्म से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप भीतर से परिष्कार कितने हो, साफ सुथरे कितने हो। जब आपकी अंतरात्मा में आध्यात्मिकता आ जाएगी, जब आप खुद के नहीं दूसरों के लिए भी अच्छे सोचने लगोगे, विचार आपके उत्तम होने लगेंगे, गुस्सा चिंता से दूर होने लगोगे, तब जाकर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कहलाओगे। और ये जो हीलिंग मॉड्यूलिटीज़ हैं, करीबन 140 से ज़्यादा हीलिंग मॉड्यूलिटीज़ आज तक ढूंढा गया है, सभी स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, कोई जादू मैजिक नहीं है। क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स, ये आलम, ये पूरा का पूरा, ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड या ईश्वरीय शक्ति, ये संपूर्ण आध्यात्मिकता से ही जुड़ा हुआ है, और हम उनके संतान हैं। उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर में रहता है, जो कि हमें जीवित रखा हुआ है। और हमारा ये पूरा शरीर और ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्व से बना हुआ है, जो कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा का ही सृष्टि है, जिसे आप बिग बैंग बोलो या कुछ भी बोलो, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो आपने रेकी सीखा है, आप ग्रैंड मास्टर बन गए हो। हालांकि रेकी में ग्रैंड मास्टर तो होता नहीं, लेकिन भारत में करीबन 50-60 हज़ार से ज़्यादा या लाखों से ज़्यादा ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट आज के डेट में हो गए हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर बनने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या किया जाए। उसका केवल यही रास्ता है कि आपने जो रेकी सीखा ना, वो सही रेकी आपने नहीं सीखा। लेकिन क्या सही रेकी यही है जो मैं जानता हूँ? ऐसा नहीं। आपने जो सीखा वो भी सही है, लेकिन आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं गलती है, या आपका सोच में कहीं ना कहीं गलती है। आप ग्रैंड मास्टर बन गए, आपको अपने गुरु से कोई मतलब नहीं है, बस आपने रेकी को धन्यवाद दिया, डॉक्टर मिकाओ को धन्यवाद दिया और रेकी शुरू कर दी है। नहीं, देखिए, रेकी जब करते हो ना, आपका एक रेकी गाइड होता है। फिर डॉक्टर मिकाओ तो इसके फाउंडर है। रेकी शक्ति का आह्वान करना, यूनिट ब्रह्मांड से कनेक्टेड होना, अपने माता पिता और अपने गुरु जिनसे आप चैनलाइज्ड हुए हो, उनकी इज्जत और उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे कनेक्टेड होना, उनका नाम लेना, ये आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आप जिस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आप किस चैनल से चैनलाइज्ड हुए हैं, यानी आपका लीनेज क्या है। एटलीस्ट आप अपने मास्टर या गुरु का नाम जरूर ले, और गुरु से सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करें। गुरु के साथ बीच में कम्युनिकेट करें। ऐसे नहीं कि मैं सीख गया या सीख गई, अब मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, गुरु का कोई काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप गुरु से कितना भी बड़ा हो जाओ, जैसे आप अपने पिता या माता के पुत्र या पुत्री हो, तो आपके नाम के आगे सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा जाएगा। पति का नाम, अगर आप स्त्री हो, शादीशुदा हो, तो आपका वाइफ ऑफ यानी कि आपका हस्बैंड का नाम लिखा जाता है। बच्चे के सामने उसका माँ बाप का नाम लिखा जाता है।
उसी प्रकार यूनिवर्स इसको देखता है, ये चैनलाइज्ड है किस गुरु के माध्यम से, क्या उनसे, जिस गुरु से उसने सीखा है उसके साथ या उनके साथ उसका सद्भाव है, कम्युनिकेशन है, उनका अटैचमेंट है, उनकी कनेक्टिविटी है, उनकी सोच के साथ इनका सोच जुड़ता है, मिलता है। दरअसल मार्केटाइज हो गया है, ठीक है, कॉमर्शियल बन गया है ये सारी चीजें आज के डेट में। उसके वजह से ये चीज आप भी सीख नहीं पा रहे हो और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो। इतनी बड़ी ऊर्जा सीखने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो। कई लोग ऐसे मैंने देखा कि रेकी को एकदम पानी के जैसा, मतलब क्या बोले, उसका कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। भाई सिर्फ रेकी के माध्यम से इंसान की जिंदगी ना पूरब से पश्चिम जा सकता है, रात से दिन हो सकता है। उसी प्रकार हर एक एनर्जी, चाहे एंजल थेरेपी सीख ले, क्रिस्टल हीलिंग सीख ले, प्राणिक हीलिंग सीख ले, कुंडलिनी रेकी सीख ले, मैग्नेटिज्म सीख ले, ये गुरु शिष्य परंपरा है। और इल्म गिंदम का तो मैं खुद साक्ष्य हूं। आज के डेट में जो लोग इल्म गिंदम भारत में सिखा रहे हैं या नेपाल में सिखा रहे हैं, वो खुद अपने गुरु से कनेक्टेड नहीं है। और कोई भी अगर अपने गुरु से कनेक्ट है, वो गुरु भी अपने गुरु से कनेक्टेड नहीं है, तो वो चैनल टूट गया है, वो ब्लेसिंग टूट गया है। जिस दिन आप जुड़ोगे उस दिन आपको लाभ जरूर मिलेगा। सीक्रेट यही है, कोई भी एनर्जी मॉड्यूलिटी आप सीख ले, आपको ये समझना होगा कोई प्रोडक्ट नहीं है और आपको सीखना है जीवन में अपनाने के लिए, खरीदने के लिए नहीं सीखना है। अगर आप खरीदे हो तो आपने गलत जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया और अपना पैसा नुकसान हो गया आपका। लेकिन अगर आपने दिल से अपने जिंदगी में बदलाव लाने के लिए और जिस चीज को सीख रहे हो उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए, यानी कि अगर आपने रेकी सीखा तो आपको रेकी जीना है, आपने मैग्नेटिज्म सीखा तो आपने मैग्नेटिज्म जीना है, आपने गिंदम सीखा तो गिंदम जीना है, आपने एंजल हीलिंग सीखा तो एंजल हीलिंग को जीना है। जीने का क्या है, उसके हर एक मॉड्यूलिटीज में अपना अपना खुद का एक प्रिंसिपल होता है और आपको सही गुरु के माध्यम से उस प्रिंसिपल के साथ में सीखना है, ना कि आप ऐसे मास्टर से सीखो जो कि आपका फोन रिसीव नहीं करता, जो कि आपको गाइड नहीं करता। मैं भी कई लोगों को गाइड करता और कई लोगों को गाइड करता भी नहीं हूं, क्योंकि कुछ लोगों की सोच इतनी नीच होती है कि बार बार चीजों को बोलने के बाद भी समझना नहीं चाहता और अपने परेशानी को अपने टीचर या गुरु को परेशान करने के लिए बार बार बोलते हैं और उसके बाद जब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो गुरु का दोष देते हैं। इसमें गुरु का भी दोष होता है और कुछ गुरु बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि मैंने जीवन में बहुत सारे अच्छे गुरु देखे हैं जो अपने शिष्यों के लिए सोचते हैं, आंसू बहाते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जीवन में बहुत कम है। जो कॉमर्शियल गुरु मिलेंगे मार्केटिंग करके, क्या हो रहा है, आप हिप्नोटिज्म सीख रहे हो 99 रुपीज से, रेकी सीख रहे हो 99 रुपीज से शुरू कर रहे हो, क्या हो जा रहा है। और वहां पे इंटरनेशनल रेकी का जो वैल्यू है वो लाखों के ऊपर का है। देखो क्या है कि साफ सुथरी बात है, आप जिस ऊर्जा को सीख रहे हो, जिस लेवल का सीख रहे हो और जिस लेवल का फीस यानी कि एनर्जी शेयरिंग कर रहे हो, आपको उतने लेवल का ही एनर्जी मिल रहा है। भले ही आप ग्रैंड मास्टर बन जाए, लेकिन आपने कितना वैल्यू दिया। हालांकि इन सब चीजों का तो वैल्यू होता नहीं है, लेकिन फिर भी जिससे आप चैनलाइज्ड हो रहे हो कितना खुश हो रहा है, उसका माइंड क्या है, क्या वो कॉमर्शियलाइज्ड है, वो मार्केटिंग करके 99 रुपीज में सिखा रहा है, मार्केटिंग करके 2999 में सिखा रहा है, मार्केटिंग करके 15,000 20,000 30,000 में सिखा रहा है, या कि चुप से बैठे हुए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में सिखा रहा है, या फिर सोचो 10,000 20,000 में बिना मार्केटिंग करके सिखा रहा है। ये सबसे बड़ी मायने रखते हैं। जो भीड़ में खो जाएगा ना, वो सबको संतुष्ट कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पहले तो टीचर या गुरु की चॉइस बहुत सटीक करना होगा, यानी कि आप अपने दिल से पूछें कौन सा गुरु आपके लिए अच्छा है। पैसे से मोल भाव करके देखोगे तो आपका जवाब हमेशा दिल से गलत ही आएगा। लेकिन अगर आप कुछ समय लेकर ईश्वर के पास में या ईश्वर से कम्युनिकेट करें, यानी ब्रह्मांड से कम्युनिकेट करें और उसके बाद आप सोचें कि मेरा सही गुरु कौन हो सकता है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता आज नहीं तो कल मिलेगा। हो सकता शुरू में खराब मिले क्योंकि आपने समझने में गलती की, क्योंकि ब्रह्मांड का इशारा हमेशा सही होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपको ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से कम्युनिकेट होके अपने गुरु की तलाश करनी चाहिए। डायरेक्ट यूनिवर्स तो आपको नहीं सिखाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह से आपको कोई रास्ता या सोर्स जरूर मिलेगा और वो कोई गुरु ही होगा, चाहे किसी भी रूप में हो। तो आपको सक्सेस होना है तो सही गुरु का चुनाव करें और गुरु के सानिध्य में उसको सीखें
उसको अपनाएं और गुरु के साथ हमें हमेशा कम्युनिकेट बनाए रखें, कम्युनिकेशन बनाए रखें। हो सकता है आपका गुरु आपको जवाब ना दें, लेकिन आप अपने गुरु से कम्युनिकेट करें, उनको सवाल या उनको विश जरूर करें। ये है शिष्टाचार, आध्यात्मिकता शिष्टाचार के ऊपर। और प्राचीन हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के, यानी कि जिन्हें आप देव देवी बोलते हो या आपके माता पिता दादा दादी, सब हमारे पूर्वज हैं। इन पूर्वजों को शिष्टाचार बहुत पसंद था और उन्हीं का ज्ञान है। उनको ज्ञान को अपनाने के लिए और उनको उनके ज्ञान का इस्तेमाल करके इम्प्रूवमेंट में लाकर अपने जीवन में अगर आप सुधार चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो उनके बताए गए या उनके द्वारा माने गए कानूनों को या नियमों को, यानी शिष्टाचार का पालन करना बहुत जरूरी है। मैंने भारत में जो गेंदम के ग्रैंड मास्टर्स या महागुरु लोग हैं, उसमें कुछ सारे, दुर्भाग्य से कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। दुर्भाग्य इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो लोग अलग हो गए हैं और उनको लगता है कि गुरु से बड़ा हो गया। भाई तू कितना भी बड़ा हो जा, मेरे बाद कितना भी बड़ा गुरु के पास चला जा, लेकिन तू चैनलाइज सबसे पहले मेरे द्वारा हुआ है। तू कभी भी मुझे छोड़ दिया ना, क्योंकि मैं एक सच्चा गुरु हूं, तो तू कभी भी तू कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू में, मैं खराब हूं, मुझसे सीखने के बाद मेरे से अच्छा गुरु मिल गया और उनसे कम्युनिकेट आप हो, कम्युनिकेशन आपका है और उनसे कनेक्टेड हो, तो आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन मैं जानता हूं मैं एक अच्छा गुरु हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन एक बात है, अच्छा गुरु होने के बावजूद मैं 100 में से 100 लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। ये भी मैं जानता हूं। मुझे पता है मुझे क्या आता है, मुझे पता है मेरे पास कौन सी ऊर्जा है और क्या विद्या लेकर मैं चल सकता हूं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूं। और मुझे एक चीज और कॉन्फिडेंट बोलूंगा, आपके पास क्या है ना, जब आप मुझसे कम्युनिकेट करते हो या कोई आपके बारे में मुझसे पूछता है, मुझे पता चल जाता है। क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, क्लैरियोवाइंस, क्लैरियो ऑडियंस, यानी कि अदृश्य शब्दों को या अदृश्य शक्तियों के बातों को सुनाई देना या दिखाई देना या उनके इशारों को समझना, उसके मार्गदर्शन को समझना मुझे आता है। और उसी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। सीखने का कोई अंत नहीं होता। मैं आज भी सीख रहा हूँ। अच्छा गुरु मिलेगा तो और भी सीखूंगा, बट फिजिकल गुरु से ज़्यादा अदृश्य गुरु पे मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ आज के दिन में। क्योंकि फिजिकल गुरु समाज के जो नीड होता है ना, ज़रूरतें होती हैं परिवार के और समाज के, उससे जुड़ा हुआ होता है। पर अदृश्य गुरु आध्यात्म से ही जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती। इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। परंतु हाँ, मैं अदृश्य गुरुओं से सीखने के बावजूद भी मैंने देखा मुझे एनर्जी शेयरिंग करना पड़ता है। वो मैं करता हूँ, किस फॉर्म में करता हूँ उसका वही है। समय समय पे आप देखोगे कितना बड़ा अन्नदान वगैरह मैं करते रहता हूँ। कई सारे कन्याओं के शादी में मेरा योगदान रहा, कई सारे बच्चों के पढ़ाने में मेरा योगदान रहा। मैं उसी के माध्यम से एनर्जी शेयरिंग करता हूँ। लेकिन वो एक लेवल में पहुंचा, क्योंकि उस लेवल में पहुंचने के लिए मुझे कुछ गुरु के साथ जुड़ना पड़ा और उन गुरु के माध्यम से वहां तक पहुंचा। आप अगर मेरे वीडियो को देखकर ये सोचो कि मैं घर में बैठ के सब अकेले कर लूंगा, नहीं होगा, गुरु जरूरत है। वैसा है जैसे आप नर्सरी से लेके प्राइमरी से लेके मिडिल क्लास, उसके बाद आप सेकेंडरी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद एमफिल, एमए, जो भी है, उसके बाद में पीएचडी आदि करते हो। उस प्रकार से आपको लेवल वाइज ऊपर जाना है। जब आप पीएचडी लेवल पे पहुंचोगे, उसके बाद आपको वैसे गुरुओं के साथ संपर्क होगा। लेकिन उसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम एक गुरु की जरूरत है और उस एक गुरु की, सही गुरु की चॉइस आप करें। अगर आप रेकी, मैग्नेटिज्म, रेकी आज के डेट में तो मैं डायरेक्ट होली फायर रेकी ही सिखाता हूँ। कई लोग होली फायर रेकी और उसी रेकी को अलग बोलते हैं, एक्चुअली दोनों एक ही हैं। ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक बना हुआ है, जिससे पैसे कमाने का मशीन बनाने के लोगों को गुमराह करके सिखाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली होली फायर रेकी का नाम उसुई होली फायर रेकी, यानी कि वही उसुई रेकी है। होली फायर उसका अपग्रेडेशन है। एक है उसुई रेकी रोहो, एक है उसी के माध्यम से उसी तिब्बतन रेकी आया और उसी के माध्यम से उसी होली फायर रेकी आया। अभी तो उसी होली फायर वर्ल्ड पीस रेकी है। और आप मैग्नेटिज्म सीखना चाह रहे हो, एंजल हीलिंग कोर्स करना चाहते हो, कुंडलिनी रेकी सीखना चाहते हो या इल्म गेंदम सीखना चाहते हो, ऐसे सब कोर्सेज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को इतने देर देखने के लिए। आप सभी को मेरी ओर से एनर्जी ब्लेसिंग।